आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आज परमेश्वर के वचन में हम लोग दूसरा तीमुथियुस उसका 2:1-7 में हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। बोलते हैं परमेश्वर का आत्मा भय का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा है। और इस संसार में रहते हुए हम ना जाने कितने प्रकार के भय से ग्रसित होते हैं, कितना प्रकार का डर हमको सताता है। और कई बार तो हम भविष्य का भय खाते हैं, आने वाले समय का भय खाते हैं, हम वर्तमान परिस्थितियों का भय खाते हैं, हम नामधराई का भय खाते हैं, हम हार जाने का भय खाते हैं। और कई बार हमारे जीवन में बुरे समाचार कुछ हमारे जीवन में आ जाए ऐसा भय खाते हैं। कई बार हम अंधकार का भय खाते हैं और ये भय हमारे जीवन को क्या करता है, नीचे और नीचे की ओर ले जाता है। एक छोटे से बच्चे की कहानी से मैं आपको बताना चाहूंगी। दो भाई रहते हैं और वो गर्मियों की छुट्टी में अपने नानी के घर जाते हैं। तब दोनों भाई खेलते खेलते छोटे भाई ने एक छोटे से बतख को मार देता है। तब वो बहुत डर जाता है और उस बतख को लेकर झाड़ियों में छुपा देता है। और जब वो नानी के घर में गर्मियों की छुट्टियों को बहुत हंसी खुशी, बहुत मौज मस्ती के साथ मनाने गए थे, परंतु उस समय ऐसा होता है कि बड़ा भाई अपने छोटे भाई को उस बतख के बच्चे को मारते हुए देख लेता है। तब जब भी नानी कोई काम को देती थी तो बड़ा भाई बोलता था, मैंने तुमको उस बतख के बच्चे को तुमने मारा है और तुमने उसे छुपा दिया, मैं नानी को बता दूंगा। और जितना काम उसके बड़े भाई को मिलता था वो अपने हिस्से का काम भी उसको कराता था और छोटा भाई को अपने हिस्से का काम भी करना पड़ता था। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा और बड़ा भाई उसको धमकी देता रहा कि तूने क्या किया मुझको पता है। लेकिन एक दिन छोटा बच्चा सोचता है कि क्यों ना मैं हिम्मत करके अपनी नानी को सब बात बता दूं। और वो छोटा बच्चा जाता है और बोलता है, नानी मैं खेलते खेलते मुझसे एक छोटा बच्चा बतख का बच्चा मर गया और मैंने उसको छुपा दिया। नानी ने कहा, मैं जानती थी, जिस दिन तुमने उसे मारा मैंने देखा था। और यहाँ पर इस कहानी से इस बात को हम लोग सीखते हैं, कई बार हम एक गलतियों को छुपाते हुए उसके डर के कारण कई और गलतियों को हम करते जाते हैं। और कई बार हम एक छोटी सी गलतियों को करने के बाद और उन्हीं गलतियों में हम फिर बार बार गिरते जाते हैं। कारण उसके पीछे कहीं ना कहीं डर होता है। परंतु जब हम निडरता के साथ उस कार्य को करते हैं और जब हम उसके परमेश्वर के पास जा करके अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा करता है परंतु उसे मिटा भी देता है हमारी जिंदगियों से। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में डर को अपना स्थान ना दें। और कई बार लोग बहुत तरह का डर अपने जीवन में क्या करके रखें, पाल करके रखें। अनिश्चित भय, जब शत्रु हमारे जीवन में नहीं भी होता, कुछ नहीं भी कर रहा होता है, तब भी हम क्या करते हैं, उसका भय खाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि हमें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, बोलता है। और भय का आत्मा नहीं दिया परंतु सामर्थ का आत्मा परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बोलता है हमारी ओर से वो लड़ाइयों को लड़ता है। हम लोग देखते हैं एस्तर की पुस्तक उसका 4 अध्याय में हम लोग देखते हैं, जब यहूदी जाति पर बहुत संकट आता है तब वहां एस्तर क्या करती है। एस्तर बोलती है यहूदी जातियों के पास एक खबर को भिजवाती है और बोलती है, मैं 3 दिन और रात बिना खाए बिना पिए मैं उपवास करूंगी, बोलता है। और तुम भी इसी रीति से मेरे निमित्त ऐसा उपवास करो, बोलता है। और मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास चली जाऊंगी, चाहे नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, बोलता है। और वो इसी रीति से उपवास करके राजा के पास जाती है और राजा उसकी ओर अपने राज्य दंड को बढ़ाता है, बोलता है। और यहाँ पर इस बात को दिखाता है कि हम लोग जब निडर होते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन से अद्भुत कार्य करता है। और एस्तेर अपनी जातियों को बचाने के लिए खड़ी हो गई। और इसी प्रकार से आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, बोलता है कि जो प्रेम में सिद्ध हो गया, बोलता है सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है, बोल रहा है। अगर हम मसीह के प्रेम में सिद्ध है तो हमारे जीवन में डर और भय नहीं होता है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में सामर्थ का आत्मा दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रेम का आत्मा दिया है। इसलिए हम किसी भी बात से हम भयभीत नहीं होते। और बहुत सारे लोग नामधराई के कारण कि हमारे ऊपर ये नामधराई हो जाएगी बोल के डरते हैं। बहुत कोई सोचते हैं कि कहीं मैं हार ना जाऊं बोल के अपने जीवन में एक डर को पाल कर रखें। बहुत सारे लोग भविष्य के डर में ग्रसित है, बोलते कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कल की तुम चिंता नहीं करना, कल की चिंता आप ही कर लेगा, बोलता है।
फिर परमेश्वर का वचन हमें बोलता है तुम किसी बुरे समाचार से नहीं डरना बोलता है। कई बार लोग सोचते हैं कुछ बुराई मेरे जीवन में हो जाएगी और वो पहले से ही उस बात को लेकर के क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। हालांकि कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन हम खुद ही उन कोई बुराई समाचार मेरे जीवन में आएगी बोल के हम क्या करते हैं, उस भय से हम ग्रसित होते हैं। परंतु आज परमेश्वर अपने वचन में हमें बता रहा है, परमेश्वर चाहता है कि हम निडर बन करके अपने जीवन में जिए। और क्योंकि प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, डरपोक लोग बोल रहा है परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। डरपोक लोगों का भाग नरक की आग की झील है। तो ये डरना हमारे जीवन के लिए बहुत भयानक है। इसलिए परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 20 में लिखा है कि वहां पर जब परमेश्वर ने युद्ध के लिए एक नियम को बनाया तो परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, जो लोग डरपोक लोग हैं, जो डरते हैं बोल रहा है, उनको युद्ध के मैदान में तू ना ले जाना। कहीं ऐसा ना कि उसको देखकर तेरा मन भी क्या हो जाए, कच्चा हो जाए। हम लोग न्यायों के पुस्तक में गिदोन के बारे में हम लोग देखते हैं। गिदोन को परमेश्वर जब वो दाख के कुंड में गेहूं को झाड़ा था तब परमेश्वर का दूत आकर उनसे मिला और उसका अभिवादन किया और बोला, हे सूरवीर सूरमा। तब वो बोलता है, नहीं परमेश्वर, कि मैं देखिए ना हमारे ऊपर कैसे मिद्यानी लोग हमारे ऊपर बुरा व्यवहार कर रहे हैं, हमारा सब कुछ खाने पीने का सब कुछ लूट करके वो ले जा रहे हैं बोल रहा है ना। अगर परमेश्वर हमारे साथ होता तो ये क्यों होता। वो परमेश्वर कहाँ है जो लाल समुद्र से हमको निकाल ले आया। तब परमेश्वर बोलता है, तेरी इसी शक्ति पर तू जा। यानी परमेश्वर उसके अंदर एक सामर्थ को, एक निडरता को उसके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या देखा। हालांकि वो परिस्थितियों के कारण हल्का वो उस समय में वो भय था कि कहीं ये भोजन जो हमारे पास है इसको लेकर के ना चला जाए शत्रु, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसके अंदर वो निडरता को देखा था। और परमेश्वर उससे कह रहा है, हे सूरवीर सूरमा बोल करके। और वैसे ही परमेश्वर आज आपके जीवन में उस निडरता को देख रहा है, उस निडरता को जगाना चाह रहा है कि विभिन्न परिस्थितियों में आप डरे ना, परंतु परमेश्वर ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया, आप निडर हो बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब हम लोग देखते गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है तब वो नरसिंगे को फूंकता है और युद्ध के मैदान में जाने की तैयारी करता है। और वो लोग सारे जातियों के लोग हम लोग देखते हैं, मनसे से एबिनेजेर के लोग, आसेर जबलून के लोग और नप्ताली, ये सब जब इकट्ठे होते हैं उनके पास उसके नरसिंगा बजाने के कारण ये लोग 32,000 होते हैं। तब परमेश्वर उनसे कहता है, ये बहुत है बोल रहा है। और उसके शत्रु थे 1,35,000 और ये लोग 32,000 हैं। तब परमेश्वर फिर भी गिदोन को बोलता है, ये बहुत है बोल रहा है। बोलता है कि जो लोग डरते हैं बोल, उनको बोल कि वो सेना छोड़कर चले जाए। और वहां 22,000 लोग जो डर रहे थे वो निकल गए सेना में। और जब वो छोड़कर चल गए 10,000 बच गए। तब परमेश्वर ने कहा, ये 10,000 भी बहुत है, कहीं ऐसा ना सोचो कि तुम अपनी सेना के कारण इस युद्ध में जीत गए। तब परमेश्वर ने उनको परखने के लिए जल के सोते के पास लिया और वहां पर परमेश्वर ने उनको परखा। और जो लोग अपनी हाथों को उठाकर चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, परमेश्वर ने उनमें से 300 लोगों को, ऐसे लोगों को चुना जो अपने हाथों को मुंह में लगाकर चपड़ चपड़ करके पी रहे थे। यानी वो लोग जब हाथ को लगा रहे थे, यानी कि वो लोग चौकन्ने थे कि उनका शत्रु किस ओर से आ सकता है करके। और ऐसे 300 लोगों के द्वारा परमेश्वर ने 1,35,000 लोगों को क्या किया, नाश किया। और यही वो परमेश्वर है। और परमेश्वर हमारे जीवन में से निडरता को देखना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में उन भलाइयों को हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है जो हम डर के कारण आज अपने जीवन से खो रहे हैं। कई बार डर के कारण हम अपने जीवन में उन आशीषों को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। हम अनिश्चितता का डर को लेकर के अपने जीवन में आते हैं। और परमेश्वर तो कह रहा है कि आप सूरवीर सूरमा हो, आप परमेश्वर के लोग हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जैसे गिदोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और वो क्या हो गया, निडर हो गया। पहले वो डरपोक जैसा था, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर में अपनी निर्भयता को देखा, निडरता को देखा और परमेश्वर ने उसको चुना। वो अपने आप में कहीं ना कहीं तुच्छ समझ रहा था, वो अपने आप को कहीं ना कहीं छोटा समझ रहा था। बोल रहा था, प्रभु मैं तो सारे गोत्र में छोटा हूं, मैं तो अपने सारे घराने में छोटा हूं, मैं तो अपने सारे परिवार में छोटा हूं। लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर निडरता को देखा और परमेश्वर उससे कहता है, हे सूरवीर सूरमा। आज परमेश्वर यही बात आपके जीवन में देखना चाहता, आप परमेश्वर के सूरवीर सूरमा हो सकता है परिस्थितियां आपको दबा कर डरा रही है, लेकिन जिस प्रकार से वो छोटा बच्चा अपने जीवन में उठता है और अपनी नानी के पास जाता है और उससे माफी को मांगता है, तब वो जान पाता है कि नानी तो पहले से सब कुछ जानती है। और उसका माफी मांगना क्या है, उसके जीवन के लिए उस सारे बोझ को खत्म कर देता है। कई बार
हमारे जीवन की छोटी सी बातें होती है जिसको ना करने के कारण हम डर से ग्रसित होते हैं। और परमेश्वर यही बात आज आपसे कहना चाहता है। वो क्या है? वो बातें जो आपको इस डर से छुटकारा दे सकता है। आपकी विभिन्न परिस्थितियां हो सकती है, विभिन्न बातें हो सकती है, परंतु वो छोटा सा एक लाइन है जिसको आपको पार करना है और आपको निडरता के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के कार्य करना है। और सबसे पहले तो इन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भरे, क्योंकि जब तक परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा तब तक आप भय से क्या होंगे? ग्रसित होंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही है जो बोलता है कि हमें भय का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा वो बोलता है सामर्थ का आत्मा है, वो बोलता है संयम का आत्मा है, वो बोलता है प्रेम का आत्मा है। सो आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम सब मिलकर आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर सुबह के लिए आपकी दया, आपका अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज निश्चय खुदान अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया। प्रभु आज जो भी डर और भय का आत्मा इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, चाहे नाम धराई का हो परमेश्वर पिता, चाहे निंदा का हो प्रभु जी, चाहे बुराइयों का हो परमेश्वर पिता, परंतु उन सारी आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन से निकाल करके बाहर करते हैं। खुदावन इनका भविष्य हो सकता है प्रभु शत्रु ने अंधकार दिखा रहा है प्रभु, परंतु खुदावन पल भर में आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर है। पल भर में यीशु के नाम से सारी परिस्थितियों को आप बदल दीजिए खुदावन, और अपना सामर्थ्य परमेश्वर हाथ को अपने बच्चों के जीवन में बढ़ाइए पिता। और खुदावन परमेश्वर पिता इनके जीवन में वो आपके नाम की महिमा को देखने पाए पिता। प्रगट रूप से पिता अपनी प्रतिज्ञाओं के इनके जीवन में पूरा करे प्रभु, जिससे इनका विश्वास बढ़ सके पिता। हम धन्यवाद देते आप ऐसा कर रहे पिता। जो रोग दुख बीमारी में है पिता, इसी घड़ी छू लीजिए प्रभु, इसी घड़ी चंगाई को दीजिए प्रभु जी खुदावन परमेश्वर। और उस चंगाई को पाकर प्रभु वो बहुतों के लिए आशीष और गवाही का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। आप महान है, आप अद्भुत है, आप अलौकिक है, आप जीवित है, आप सच्चा है, आप ना बदलने वाले बादशाह है पिता। और पिता हम सब आपकी ओर अपने नजरों को उठाते हैं। आज की सुबह एक नया बल, नया शक्ति को दीजिए, अद्भुत शांति से भरिए पिता परमेश्वर। और जितने लोग परमेश्वर आज आपके प्रेम से दूर है, आपके प्रेम का स्वाद को चखने पाए, क्योंकि पिता आपका वचन कहता है तुम ढूंढोगे तो मुझको पाओगे खुदा। ये लोग आपको ढूंढने वाले बन सके प्रभु जी, क्योंकि जब आपके पास कोई आता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो आपको ढूंढता है प्रभु आपको पाता है पिता। खुदावन परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने व्यसनों में है, पाप और बुराई के बंधनों में, सारे बंधन टूटने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, परिवार में गलत रिलेशनशिप की आत्माएं निकल करके यीशु के नाम से जाने पाए खुदा प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ऐसे सारे पिता गलत रिश्ते जो पति पत्नी के जीवनों में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, दूसरी स्त्रियों के संबंध है प्रभु, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से परिवारों से टूटने पाए खुदावन परमेश्वर। आप ऐसा किए हैं अपने परिवारों में, आपका धन्यवाद देते। शैतान की सारे दरवाजे परमेश्वर जो परिवारों को तोड़ने के लिए बनाए गए प्रभु, हम यीशु के नाम से उन सारे दरवाजों को बंद करते हैं प्रभु। आज से पिता इनके परिवारों में शत्रु की कोई भी युक्ति योजना कार्य ना करने पाए खुदावन परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता पति पत्नी के बीच में मेल और प्रेम होने पाए खुदावन परमेश्वर पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता, इस दिन की सारी आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से पिता आपके बच्चों के जीवन पर बनी रहने पाए। जहाँ कहीं जाते आते हैं आपके अद्भुत सुरक्षा में रखे पिता। हाँ पिता, अपने अनुग्रह रूपी ढाल में अपने बच्चों को घेरे रखे। छोटे छोटे बच्चों को रोग दुख बीमारियों से प्रभु जी चंगाई को दिए प्रभु जी। हाँ खुदावन आपका धन्यवाद करते, अपने छुटकारा को दे रहे प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता। हर दर्द, हर पीड़ा, जो पेट में दर्द है प्रभु, उन बच्चों के जीवन में यीशु के नाम से जाती रहे खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अंधकार उनके परिवार को है प्रभु जी, जो गरीबी है प्रभु जी, वो गरीबी के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए खुदान। आप ऐसा कर रहे, आपका धन्यवाद। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।